जय माँ अम्बे। आज से चैत्र मास की नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। शैल्य का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मन वांछित फल भी प्राप्त होता है। माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित किया, लेकिन अपने जमाई भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा, संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई, जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां से जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटे-कशी भी किए। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होते देख उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैल्यराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसी के साथ कथा समाप्त होती है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।